नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खिरा। दोस्तों, आप यूजीसी नेट देंगे, आप एमपी सेट का एग्जाम देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, सर टेक्स्ट इतना बड़ा समुद्र है, इसको पढ़ा कैसे जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, लेकिन उस सब कुछ में किस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, चाहे वो यूजीसी नेट का हो चाहे वो एमपी सेट का हो, ये आपने जान लिया तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं, जेआरएफ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। अब पाठ की बात करते हैं, टेक्स्ट की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है लगभग टेक्स्ट से अगर आप देखेंगे हिंदी में 40 से 50 क्वेश्चन अकेले आ जाते हैं। 40 से 50 क्वेश्चन यानी 50% आप देखोगे कम से कम आपका टेक्स्ट वाला पार्ट है। अगर टेक्स्ट ही आपने अच्छे से कर लिया तो आप एमपी सेट हो या यूजीसी नेट हो, या आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब 40 से 50 क्वेश्चन, लेकिन इतना ज्यादा टेक्स्ट है, कविता है, बहुत सारी कविता है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारे उपन्यास है, उपन्यास भी बहुत बड़े बड़े निबंध हैं। इनको कैसे पढ़ें भाई? एक होता है पढ़ना, पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको यहां पर अब बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिलेबस में क्या क्या है। तो पहले तो आप सिलेबस को प्रिंट कर लीजिए, देख लीजिए भाई कहानी में कौन कौन सी कहानी है, आदिकाल की कौन कौन सी कहानियां हैं, आदिकाल की कौन कौन सी कविता है, ऐसी भक्ति काल की कौन कौन सी कविताएं आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसी रीति काल की कौन कौन सी हैं, आधुनिक कविता कौन कौन सी हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद फिर कहानियां आ जाएंगी, जो कि बहुत सारी कहानियां आपकी देख रखी है सिलेबस में। ऐसे ही निबंध आ जाएंगे, ऐसे ही उपन्यास आ जाएंगे, ऐसे ही नाटक आ जाएंगे, फिर आपकी अन्य गद्य भी आपकी आ जाएंगी। तो इतना सारा सिलेबस है, 6 यूनिट आपकी ये कवर करती हैं, आप देख पाएंगे आपके सिलेबस का। अब इनमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि कब लिखा गया है भाई, ये कहानी कब लिखी गई, ये उपन्यास कब लिखा गया, ईयर प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा। जैसे गोदान का पूछ लेगा कि गोदान का कब लिखा गया, या फिर कहानी में चंद्रदेव से बातें आपको पूछ लेगा कि कब लिखी गई, है ना। तो एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि प्रकाशन वर्ष कब लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है किस सग्र से लिया गया है। जी हाँ, कि भाई आपकी कहानी है उसका संग्रह होता है, वो किस संग्रह से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपको आ जाता है। फिर आता है कि भाई उस संग्रह में कुल कितनी रचनाएं हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, तो उसमें 15 टोटल आपके दे रखी हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कितनी है और कौन कौन सी है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर संग्रह में कितनी रचनाएं हैं उनके नाम आपको क्या है पूछ लेता है। फिर आता है रचनाओं में संज्ञाएं आपको पूछ लेता है, संज्ञाओं में आपको नाम पूछ लेगा, है ना। जैसे मान के चलिए आपका गोदान में नाम पूछ लेगा कि भाई होरी कौन था, है ना, धनिया कौन थी, गोबर कौन था, है ना। पात्र पूछ लेगा, पात्रों के नाम पूछ लेगा, साइड कैरेक्टर भी पूछ सकता है ना। शहर कौन सा आया, है ना, शहर कौन सा आया। जैसे चंद्रदेव से बातों में शहर में कलकत्ता के बारे में मेंशन किया जाता है ना। तो शहर के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा शहर आपका आया। नदी पूछ लेगा, पर्वत पूछ लेगा कि भाई कौन सी नदी आपकी मेंशन की गई। या फिर आप पढ़ेंगे कमायनी तो उसमें हिमालय के बारे में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ भी मैंने लिखा ना, यहां पर कुछ भी पूछ सकता है। पूछ लेगा कि भाई ईदगाह में आपके हामिद को कितने पैसे थे, कितने रुपए उसको दिए गए थे, ये पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें संज्ञाओं में, है ना। वाद्य यंत्र पूछ लेगा, कौन सा वाद्य यंत्र चल रहा। तो यहां पर आपको क्या है, एक बार थ्रोली पढ़ना है। और ये आपको तब समझ में आएंगी चीजें जब आप पीवाईक्यू देखेंगे, जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं कुछ भी, तो कुछ भी कई बार क्या है उसने पूछ लिया है ना। जो आप सोच भी नहीं सकते उसने पूछ लिया है। इसी प्रकार आपका तथ्यात्मक घटनाएं पूछ सकता है, शैली पूछ सकता है इसी में। या कोई ऐसी घटना पूछ लेगा आपकी कहानी में हुई हो कि इस कहानी में एक घटना हुई थी, उसके बारे में पूछ लेगा। या शैली पूछ सकता है कि भाई कैसी शैली रही, है ना। या क्या दिखाती, गोदान में क्या दिखाया गया है कि भाई एक गरीब किसान, है ना,
उसको दिखाया गया है ना। या फिर चंद्रदेव से बातें बातें जो है उसमें बंग महिला की, उसमें क्या आखिर क्या व्यंग भी था उसमें, फिर एक महिला का जीवन भी दिखाया गया कि कैसे महिलाओं का वो है ना। तो तथ्यात्मक घटनाएं भी उसमें क्या है आपकी पूछ सकता है, शैली पूछ सकता है। फिर आपका गीत पूछ सकता है, प्रमुख गीत जो है रचनाओं में यूज हुए उनका क्रम पूछ सकता है कि पहले कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा, इनको क्रम में जमाओ। या फिर किस रचना का गीत है ये, ऐसे पूछ सकता है आपसे, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही पात्रों का आपसी संबंध पूछ लेगा, सही जोड़ी बना के दे देगा, अलग अलग उपन्यास में अलग अलग पात्र दे देगा और बोल देगा बताइए कौन किसका पति है और कौन किसकी पत्नी है। जैसे धनिया और होरी का दे दिया मैंने एग्जाम्पल आपको, और भी एग्जाम्पल है। आपको जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सही जोड़ी वाला क्वेश्चन आ गया है और वहां पर आपको क्या पूछ लिया है ना। ऐसे ही आपका तुलना पूछ लेगा कि भाई इसकी तुलना किससे की गई है, पूछ लेगा कि भाई किसको समर्पित है ना। इसके अलावा भूमिकाओं से प्रश्न आ जाएगा, शीर्षक के नाम पूछ लेगा, उनका क्रम पूछ सकता है ना। किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है, भाई कोई भी उपन्यास उसमें कोई ग्रंथ का उल्लेख हुआ है उसके बारे में पूछ लेगा। किन रचनाकारों का उल्लेख हुआ, कई बार क्या होता है कई रचनाकारों के नाम भी जो है इसमें आपके आ जाते हैं, उनका उल्लेख होता है। कई बार जैसे आप चंद्रदेव से बातें देखेंगे तो लॉर्ड जो वो थे उनका आपका क्या है मेंशन कर दिया गया, तो उसका पूछ सकता है कि भाई किसका, आप कौन से लॉर्ड का क्या है मेंशन है, वाइसराय का किसका नाम मेंशन किया गया है ना। तो रचनाकारों का हो गया, तारीख का उल्लेख पूछ सकता है, समय का पूछ सकता है कि शाम के कितने बजे आपका जो है वो पहुंचा, रात को कितने बजे आपका ईदगाह से पूछ सकता है कि वो घर पहुंचा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे किताब किसको समर्पित है, जैसे आप देखेंगे फ्रंट पेज में किताब मैंने अपनी बेटी को समर्पित की है, मैंने अपने पिता को समर्पित किया है ना? तो इस तरह के प्रश्न भी आपको बन सकते हैं। तो ये वो है जो मैंने आपको एनालाइज करके बताए हैं, इससे ही प्रश्न आप देखोगे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है आप PYQ उठाएं और खुद देखें कि टेक्स्ट से कैसे प्रश्न आखिर पूछे गए, क्योंकि जब तक आप PYQ नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो PYQ को बिल्कुल जाके देखें किस तरह के टेक्स्ट आपसे क्या है पूछे गए हैं, है ना। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा हो। साथ में आपको बता दूं नया बैच दोस्तों हिंदी का स्टार्ट होने वाला है ऑफर में, जिसमें आपका MP सेट और UGC नेट दोनों यहां पर कवर हो रहा है। जी हाँ, और अदर एग्जाम्स भी इसमें कवर हो जाएंगे। फीस अभी ऑफर में आपकी है 3599। जी हाँ, 3599, 9000 का कोर्स 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स टेस्ट मिल जाएंगे और PDF के फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सेशन, पर्सनल मेंटरशिप मेरी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 की करना चाहते हैं तैयारी, तो पेपर 1 का भी कोर्स आपको सेट एग्जाम का मिल जाएगा, जो कि अभी ऑफर में चल रहा है 999 रुपए में, जहां पर शानदार तरीके से पेपर 1 की तैयारी करवाई जा रही है, UGC नेट की तैयारी करवाई जा रही है पेपर 1 की। तो आप UGC नेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, सेट का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 कॉमन जो है वो भी आपको मिल जाएगा। ये भी अभी आपका 999 में चल रहा है, ये भी ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कोई डाउट लगता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है AEP ग्रुप, इस पे। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको लगातार हिंदी साइंस से रिलेटेड कंटेंट और क्लासेस जो है ऑल एग्जाम पे मिलती रहेंगी, और पेपर 1 की तो आपको पहले से ही मिल रही हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।